आज चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। जब वो दाना लेकर वापस आती है तो उसे अचानक ही कुछ होना शुरू हो जाता है। एक एक करके उसके दोनों पर गायब हो गए थे। अब सोनू बेचारी से उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत उड़ने की कोशिश करती है मगर उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। नीलो बेटा, मेरे दोनों पर गायब हो गए हैं। तुम जल्दी से जाओ और जाकर बंटी डॉक्टर को लेकर आओ। नीलो जल्दी से बंटी डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। चिड़िया, तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है। बंटी कबूतर चिड़िया को दवाई दे देता है। चिड़िया, तुम इसे रात को सोते वक्त ले लेना, तुम सुबह तक जरूर ठीक हो जाओगी। डॉक्टर, आप हमारे घर चलें। मेरी मम्मा के दोनों पर गायब हो गए हैं, इस वजह से उनसे नहीं उड़ा जा रहा। आप जल्दी से हमारे घर चलें। बंटी कबूतर जल्दी से नीलो के साथ चल पड़ता है। चिड़िया, मुझे ये डॉक्टरी इलाज नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। तुम जल्दी से बड़ी बी को बुलाओ, वो तुम्हें जरूर कुछ बताएंगी। नीलो बड़ी बी को बुलाकर ले आती है। चिड़िया, तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। बड़ी बी, अभी ये जादू कैसे खत्म होगा? तुम्हारे पर लाने के लिए एक जड़ी बूटी की जरूरत है। वो सिर्फ तुम्हें चील के जंगल से ही मिल सकती है। ठीक है बड़ी बी, मैं वो जड़ी बूटी जरूर लाऊंगी। मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पहले वो चील के जंगल का पता करने के लिए चल पड़ती है। उसे रास्ते में मिठू तोता मिल जाता है। नीलो, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी माँ के जादू की वजह से दोनों पर गायब हो गए हैं, इसलिए मैं पर वापस लाने के लिए चील के जंगल से जादुई जड़ी बूटी लेने जा रही हूँ। नीलो, तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है क्या, जो भी उस जंगल में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। भैया, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे अपनी माँ के लिए वहाँ जाना ही होगा। नीलो अब वहाँ से चली जाती है। वो अभी वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी उसे हरा तोता नजर आता है और वो वापस आ जाती है। तो भैया, चील का जंगल कितनी दूर है? तुम चील के जंगल के बारे में क्यों पूछ रही हो? मेरी माँ के दोनों पर गायब हो गए हैं। सिर्फ एक ही जादुई जड़ी बूटी है जिससे वो पर वापस आएंगे। वो सिर्फ चील के जंगल में ही है। मेरे जंगल के बाद एक और जंगल है जो चील का ही जंगल है। तुमसे पहले सैकड़ों परिंदे इस जंगल में गए हैं, लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया। तुम एक नेक मकसद के लिए जा रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो उसे एक जादुई आईना दे देता है। चिड़िया, ये एक जादुई आईना है, यह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हें जिस सवाल का जवाब नहीं आता होगा, तुम इसमें देख लेना, तुम्हें इसमें जवाब नजर आ जाएगा। और हाँ, एक और बात, ये आईना तुम्हारे अलावा किसी और को नजर नहीं आएगा। वो तोते का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। अब वो चील के जंगल में दाखिल हो गई थी। ये एक बहुत ही वीरान जंगल था। अब चील और नीलो का आमना सामना हो गया था। नीलो को वो जड़ी बूटी नजर आ गई थी जिससे उसकी माँ के पर वापस आने थे। अच्छा, तो समझ गई मैं चिड़िया, तुम इस जड़ी बूटी के लिए आई हो। चिड़िया, इस जड़ी बूटी को लेकर जाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम ना दे पाए तो तुम्हें सब परिंदों की तरह मेरा शिकार बनना होगा। ये एक पहेली है। सफेद मुर्गी हरी पूछ, तुझे ना आए नानी से पूछ। ये क्या हो सकता है? चील ने मेरे से क्या पूछ लिया? नीलो को
इस सवाल का जवाब नहीं आता था। नीलो को लग रहा था कि अब उसकी मौत पक्की है। तभी उसे वो जादुई आईना नजर आता है जिसमें जवाब लिखा हुआ था। नीलो जवाब को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो झट से चील के सवाल का जवाब दे देती है। इस सवाल का जवाब है मूली। चील नीलो का जवाब सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। अच्छा तो चलो बताओ, वो कौन सी चीज है जिसे जमीन पर मारो तो वो नहीं टूटती, अगर पानी पर मारो तो वो टूट जाती है। नीलो फिर इस सवाल का जवाब सोचना शुरू कर देती है। नीलो के सामने फिर वो जादुई आईना आ जाता है जिस पर जवाब लिखा हुआ था। आखिरी सवाल वो क्या है जो सदियों से मौजूद है लेकिन उसकी उम्र 1 माह से ज्यादा नहीं। नीलो अब उस जादुई आईने का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपने दिमाग से जवाब देना चाहती थी। क्या हुआ नीलो, तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं आता? मुझे लगता है तुम सब परिंदों की तरह मेरा शिकार बनोगी। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस सवाल का जवाब आता है। इस सवाल का जवाब है चांद। चील अब बहुत ज्यादा हैरान थी कि इसने सवालों के जवाब कैसे दे दिए, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई भी बचकर नहीं गया था। चील उसको वो जड़ी बूटी दे देती है और वो वहाँ से चली जाती है।